और सर मुझे यही पता चला कि आप केबीसी भी गए थे और वहाँ से आप 25 लाख रुपए विन करे थे आपने। होटल मैनेजमेंट कॉलेज के डीन ने लिया बच्चन साहब का इंटरव्यू। हमें कॉलेज क्यों करना चाहिए जहाँ पर बच्चा घर बैठकर इतनी सारे स्किल सीख सकता है आज के टाइम पे, तो बच्चा कॉलेज क्यों आए? क्या हमें आज के टाइम पे अपना पैशन फॉलो करना चाहिए या जॉब की डिमांड को देखकर हमें अपना पैशन क्रिएट करना चाहिए? आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, देयर आर लॉट ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट जिससे ये मालूम पड़ता है कि हमारा इंक्लिनेशन किस तरफ है। सर एक और सवाल है मेरा जो कि हर एक स्टूडेंट के मन में आता है, वो है कॉलेज के आउटडेटेड सिलेबस को लेकर। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की। ये सच्चाई है कि बहुत जगह रिपीटेटिव नेचर की चीजें चल रही हैं, पुरानी चीजें जो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं चीजें चल रही हैं। और डिप्रेशन होने का रीजन भी है, जहाँ पर पहला है जॉब का प्रेशर और दूसरा है पेरेंट्स का बहुत ज्यादा अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशन होना। नेचुरल है एक्सपेक्टेशंस होना, पेरेंट्स का बच्चों से होना, बच्चों का अपने आप से एक्सपेक्टेशंस होना। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आई होप सब बढ़िया हो गया यार। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा डिटेल होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अब कैंपस को ज्वाइन करने वाले हैं, जिनकी कॉलेज जर्नी शुरू होने वाली है। बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूजन में फंसे हुए हैं कॉलेज रिगार्डिंग, उनके सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आज की इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। और मेरे अकॉर्डिंग हर एक स्टूडेंट्स को ये पॉडकास्ट देखना चाहिए, जहाँ पर मैं पर्सनली आपके ही क्वेश्चन पिक कराऊंगा। तो अभी हमारे साथ कनेक्टेड हैं आम्रपाली यूनिवर्सिटी के डीन सर, जिनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो सर सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। मैंने आईएचएम बैंगलोर से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। उसके बाद मैंने ओबरे होटल्स और आईटीसी होटल्स में काम किया। मैं एज ए मैनेजर भी वहाँ पे काम किया। उसके बाद मैं एकेडमिक्स में आया करीब 2005 में। एवर सिंस मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग प्लेसमेंट्स और एचओडी एफएनबी सर्विसेज के रोल्स भी रखे। अभी मैं डीन हूँ होटल मैनेजमेंट का यहाँ पर। और सर मुझे यही पता चला कि आप केबीसी भी गए थे और वहां से आप 25 लाख रुपए विन करे थे आपने। तो सर ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा डिटेल होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी अभी कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं और जो ज्वाइन कर चुके हैं, और उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उनके दिमाग में ये उठता है कि हमें कॉलेज क्यों करना चाहिए जहां पर बच्चा घर बैठकर इतनी सारे स्किल सीख सकता है आज के टाइम पे, तो बच्चा कॉलेज क्यों आए? देखो, एक चीज बहुत समझने वाली बात है व्यूअर्स के लिए। हम बात नॉलेज की कर रहे हैं कि स्किल्स की कर रहे हैं? जी बिल्कुल। नॉलेज थ्योरी से कनेक्टेड होती है। आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आप नॉलेज ले सकते हैं किसी भी चीज की। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन स्किल्स हमेशा हैंड्स ऑन होती हैं, या आप जिन्हें करके दिखा सकें। और हमेशा स्किल्स जो है प्रैक्टिकल्स या प्रैक्टिस से ही आती हैं, और वो हमेशा किसी गाइडेंस में ही आती हैं। जब तक आप उसे नहीं करेंगे तो आप स्किल्स नहीं सीख सकते। हो सकता है कि नॉलेज आ जाए। अब जैसे मान लीजिए कोई कोई गाड़ी चलाना सीख रहा है, उसको मालूम है कि पहले मुझे इग्निशन ऑन करना है, फिर क्लच दबाना है, फिर उसके बाद से गियर डालना है, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, धीरे धीरे एक्सीलेटर देना, तब गाड़ी आगे बढ़ेगी और स्टीयरिंग ऐसे से घुमाना है। लेकिन जब तक उसे प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक कोई अच्छा ड्राइवर नहीं बन सकता। बिल्कुल यही रीज़न है कि उसको कॉलेज आना होता है, समझना होता है। और अगर खाली किताबों से पढ़ाई होती होती तो सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गए होते। हम कई बार उस किताब में क्या लिखा है उसको समझने के लिए एक फैसिलिटेटर चाहिए होता है, एक गाइड चाहिए होता है जो अपने एक्सपीरियंस को साथ में जोड़ के उसको आसान बना के उसको समझा सके। यही ज़रूरत है। सर, आपकी बात से मैं बहुत ज़्यादा अग्री करता हूँ, बट आज के टाइम पे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती हैं जो ये हमसे कहती है कि कॉलेज जाना आज के टाइम पे टाइम वेस्ट करना है। क्योंकि आज के टाइम पे कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि क्रिंज कंटेंट बनाकर बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, अपनी डेली लाइफ को दिखाकर, ये मेरा कुत्ता है, ये मेरी बिल्ली है, इन चीज़ों को दिखाकर वो लोग पैसा कमा रहे हैं। तो आज के टाइम पे जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो इन चीज़ों को देखकर डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे इतना ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद उनको क्या देखने को मिलता है? अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा सवाल है, और आज की जनरेशन इसकी तरफ कुछ ज़्यादा भाग रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप बड़े-बड़े नाम देखें, सुंदर पिचई, बिल्कुल सत्या नडेला वगैरह वगैरह, नूरी, ये सब के सब कौन है? ये फॉर्मल एजुकेशन लेके ही आगे बढ़े। एक फॉर्मल एजुकेशन में खाली आप पढ़ाई नहीं करते, आप बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। टीम डायनामिक्स सीखते हैं, कैसे रिलेशन बनाना है ये सीखते हैं, अपनी बात को कैसे रखना है ये सीखते हैं। एक इंडिविजुअल एक बिल्कुल अगर अपनी चीज़ में रहेगा तो वो नहीं सीख सकता। आपको लोगों के साथ जुड़ना, जैसे स्कूल जाना क्यों ज़रूरी है? बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स होंगे जो फॉर्मल एजुकेशन जिन्होंने नहीं ली, जब वो बिल्कुल प्रेजेंटेशन बिल्कुल पे सर। आते हैं, अपनी बात रखने पे आते हैं, वो नहीं रख पाते।
हो सकता है उन्हें किसी बात की बहुत अच्छी नॉलेज हो, लेकिन कैसे उसको साथ कनेक्ट करके आगे बढ़ना है वो लोग नहीं बढ़ सकते। जैसे आपने अभी कुछ एग्जांपल्स दिए इन्फ्लुएंसर्स के। बहुत ज़्यादा चल रहा है इस टाइम पे। जब हम यंग थे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, इंटरनेट नहीं था और आजकल पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा ज़रिया बन गया है कि आप ऑनलाइन गेमर बन जाएँ या आप इन्फ्लुएंसर बन जाएँ या आप सोशल मीडिया के स्टार बन जाएँ, जिसमें आप कुछ भी ना करें, आप घूम के आ गए, ऐसे ही कुछ करके आ गए, आपने बता दिया कि मेरा कुत्ता ये है, मेरी गाड़ी ये है, आज इसके से टक्कर मार दी, कोई जीभ निकालते हुए चाय बना के दिखा रहा है, ये क्या है? भाई आज अगर आप देखें तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी हब, बहुत सारे मीडिया पार्टनर्स इनको एक प्रमोशन के तौर पे देख रहे हैं कि अगर हम एक जनरल सी बात करते हुए दिखा दें कि ये इन्फ्लुएंसर हो गया या इसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हो गए और ये लाखों रुपया कमा पा रहे हैं, तो जो मेजर जनरेशन है वो बाकी सब काम छोड़ के इनके पीछे लग जाएगी। मेहनत कोई नहीं करना चाहता, हर आदमी इस दुनिया में शॉर्टकट चाहता है, बिना मेहनत करे कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज है। मेरे ख्याल से शाम होते ही सारे के सारे लोग अपना मोबाइल खोल के आजकल वो सट्टा लगाने बैठ जाते हैं। क्या कितने लोग करोड़पति बन पाते हैं उसमें से? ज्यादातर का तो पैसा डूबता है। सिमिलरली यही चीज है, अपने चीजों को प्रमोट करने के लिए वो ऐसे जनरल से लोग, ऐसे अनपॉपुलर लोग या बहुत ही कॉमन लोगों को एक आध को उठाते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, इन्फ्लुएंसर बन ये फॉलोअर्स बनवाते हैं, प्रमोट करते हैं, जिससे बाकी सब लोग इनके साथ जुड़े और इनको बिजनेस का मौका मिले। ये प्योर बिजनेस मॉडल है और कुछ नहीं। अगर कल को गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है, जैसे बीच में टिकटॉक गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, या ग्लोबली समझ में आता है कि इसका कोई यूज नहीं हो रहा, अब ये हम पीक पे पहुंच गया, स्टैग्नेशन आ गया, उसके बाद वो बच्चा क्या करेगा? क्या उसके पास कोई स्किल होगा, कोई हैंड्स ऑन स्किल होगा, कोई नॉलेज होगा, कोई एक्सपीरियंस होगा? अगर वो नहीं है तो अगर ये सब बंद होने के बाद लाइफ में कैसे सर्वाइव करेगा? तो हर आदमी को अपना कोई स्किल पकड़ के रखना चाहिए। अच्छी बात है, आप अपना स्किल लेके आइए, अपना एक चैनल बनाइए उस स्किल का, उसको प्रमोट कीजिए। अगर ये बंद भी हो जाता है कल को तो आपके पास स्किल होगी जिसके साथ आप कमा सकते हैं। नहीं तो खाली इधर-उधर घूम फिर के या वो चाय बना के या कुछ टाइम वेस्ट करके या कुत्ते को देख के पैसा नहीं कमा सकते लेटर स्टेज पे। सर एक और क्वेश्चन आज के टाइम पे हर एक बच्चे के मन में आता है कि क्या हमें आज के टाइम पे अपना पैशन फॉलो करना चाहिए या जॉब की डिमांड को देखकर हमें अपना पैशन क्रिएट करना चाहिए? क्योंकि आज के टाइम पे कहीं ना कहीं एआई के आने के बाद बहुत सारी जॉब्स जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए या जॉब की डिमांड को देखकर अपना पैशन क्रिएट करना चाहिए? ये बड़ी अच्छी चीज़ है, हम ज़्यादातर लोगों को तो पैशन मालूम भी नहीं पड़ता। तो आपको यहाँ पे हेल्प लेने की ज़रूरत है। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, देयर आर लॉट ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिससे ये मालूम पड़ता है कि हमारा इंक्लिनेशन किस तरफ है। जैसे मैं जब इंटरव्यू प्रिपरेशन की क्लासेस लेता हूँ, मैं बहुत सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट कराता हूँ और उसमें जिससे बच्चे को मालूम पड़े वो उसका सोच किस तरफ है, उसका इंटरेस्ट किस तरफ है, जिससे कि वो अपना प्रोफेशन चुन पाए। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ बहुत पॉपुलर नहीं है इंडिया में, लेकिन अगर यही काम स्कूल लेवल पे शुरू हो जाए, तो लोगों को समझ में आएगा कि उनका इंटरेस्ट किधर है, उनका पैशन किधर है। अ, हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आप लाइफ में हैप्पी रहना चाहते हैं, तो अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज़ होते हैं मेजरली, वो कौन है जिन्होंने अपनी हॉबी को कन्वर्ट किया अपने प्रोफेशन में। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने प्रोफेशन को अपनी हॉबी बिल्कुल बना सर। दीजिए। अब यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी देखने की बहुत ज़रूरत है। आपको ये देखना है कि फ्यूचर किस चीज़ का है, क्या चीज़ सस्टेनेबल है और क्या चीज़ सिर्फ़ एक बबल की तरह है जो ख़त्म हो जाने वाली है। बहुत सी चीज़ें मशरूम अप होती हैं, कुछ दिनों बाद कोई उसे याद भी नहीं करता। कितने लोग आज की डेट में टाइपराइटर यूज़ करते हैं? एक समय था जब सब टाइपिंग सीखते थे, आज कोई नहीं सीखता। आप 10 दिन लैपटॉप को यूज़ करते हो, आपको खुद टाइपिंग आ जाती है। आपको आँख बंद करके आपको मालूम है कि कौन-सी की किधर है। तो विद एक्सपीरियंस चीज़ें आती हैं, इंटरेस्ट ढूँढना पड़ता है, प्रैक्टिकैलिटी को लाना पड़ता है, फ्यूचर को देखना पड़ता है। एक जो आपने अभी बात एआई की करी थी, ये सच्चाई है कि एआई बहुत तरीके के जॉब खत्म कर देगी। स्पेशली जो रिपिटेटिव नेचर के हैं, वो सारे जॉब्स खत्म हो जाएँगे क्योंकि वो आपका कंप्यूटर, आपका सॉफ्टवेयर ऑलरेडी करके दे देगा। और एक सिस्टम जिसके पास पूरा वेब का डेटा है, वो आपसे कहीं फास्ट, हमसे कहीं फास्ट एनालिसिस कर सकता है, रिपिटेटिव नेचर के काम को ला सकता है। तो फ्यूचर उस चीज़ में है जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन हटाया नहीं जा सकता, जहाँ पे क्रिएटिविटी हटाई नहीं जा सकती। क्योंकि ये कुछ भी कर ले, ये ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं ला सकता, ये क्रिएटिविटी नहीं ला सकता, ये एम्पैथी नहीं ला सकता। जहाँ फिज़िकल फॉर्म में इंसान की ज़रूरत है, वो जॉब्स रहेंगे ही रहेंगे, वो जॉब्स नहीं जाने वाले। हाँ, ये ज़रूर है कि एआई का सपोर्ट लेके हम एक बेहतर
इंडिविजुअल बन सकते हैं, बेहतर प्रोफेशनल बन सकते हैं। वी मस्ट लुक फॉर अपॉर्चुनिटी, वी मस्ट लुक फॉर प्रोफेशंस वेयर वी कांट सब्स्टिट्यूट अ ह्यूमन बीइंग। और एक चीज़ और समझने वाली वाली बात है कि ह्यूमन ब्रेन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी क्रिएटिव। हमारे अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है अडैप्टेबिलिटी। कोई भी चीज़ आएगा हम उससे अडैप्ट करते हैं। एवोल्यूशन हमारा बहुत अच्छा होता है। आई एम श्योर ये सिर्फ एक टेम्परेरी फेज़ है, हम इससे सीख के आगे बढ़ेंगे। सर एक और सवाल है मेरा जो कि हर एक स्टूडेंट के मन में आता है, वो है कॉलेज के आउटडेटेड सिलेबस को लेकर। आज के टाइम पे कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि आउटडेटेड सिलेबस पढ़ा रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? क्या हमें आउटडेटेड सिलेबस आज के टाइम पे पढ़ना भी चाहिए? नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की। ये सच्चाई है कि बहुत जगह रिपिटेटिव नेचर की चीज़ें चल रही हैं, पुरानी चीज़ें जो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, चीज़ें चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात ये भी समझनी चाहिए कि व्हाट इज़ ऑब्सोलीट एंड व्हाट इज़ द बेस। कुछ चीज़ें हैं जो बेस के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। बेस चाहिए ही चाहिए आपको। अगर बेस नहीं होगा तो गिर जाएगी इमारत। तो वहाँ पे हम बेस को अगर ये सोचें कि ऑब्सोलीट है तो ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप कैलकुलेशन करते हैं, आप मैथ्स में बहुत सारी बेसिक चीज़ें समझते हैं, आप बॉड मास सीखते हैं। क्या बिना बॉड मास के कोई भी कैलकुलेशन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल। नहीं। सिमिलरली हम छोटी ज्योमेट्री की भी बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्लास 7th-8th से शायद पढ़ाई जाती है और हम कहते हैं अरे अब उसकी क्या ज़रूरत है? लेकिन क्या उसका आज की डेट में रेलेवेंस नहीं है? इवन आपके दिमाग को जो एक्सरसाइज चाहिए, वो भी इनसे निकल के आती हैं। आप कितने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में से, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन निकाल के ला सकते हैं। कभी-कभी ये फोकस भी होता है उस सिलेबस का। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि मॉडर्न एज में हम अगर घिसी-पिटी चीज़ों को लेके बैठे रहेंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसको जहाँ बेस की ज़रूरत है, बेस तक रखिए और उसके बाद आगे बढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चे को हम नई चीज़ नहीं सिखाएँगे, ही वुड लूज़ इंटरेस्ट। वो जब उसे दिखेगा कि मैं आगे की नई चीज़ नहीं सीख रहा हूँ, अपने आप वो सीखना बंद कर देता है और वहीं डेड एक लॉक आ जाता है। आम्रपाली यूनिवर्सिटी में हमारी कोशिश यही हो रही है कि हम नई चीज़ों को लेके आएँ, जो ऑब्सोलीट हो चुका है उन्हें हटाएँ, बेस को रखें। बेस इज़ इम्पोर्टेंट टू बिल्ड फाउंडेशन, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। उस चीज़ को रखते हुए लेकिन उसको भी हम बहुत इंटरैक्टिव वे में और इनोवेटिव वे में प्रेज़ेंट कर रहे हैं, जिससे इट डज़न्ट बिकम बोरिंग फॉर द स्टूडेंट्स एंड देन वी ट्राई एंड टीच द लेटेस्ट व्हिच इज़ रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री। सर अगला सवाल एजुकेशनल सिस्टम को लेकर है। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम फेल हो चुका है। इस पे आपका क्या कहना है? और कैसे एजुकेशन सिस्टम हमारा इम्प्रूव हो सकता है? इस पे आपका क्या कहना है? आज के टाइम में तो इम्प्रोवाइज़ेशन हो रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें बहुत अगर आप ध्यान दें तो एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ पे जा रहे हैं। करके देखिए इनोवेशंस पे जा रहे हैं। अगर आप हमारे गुरुकुल परंपरा को देखें, तो वहाँ पे सोचना सिखाया जाता था। सोचना कि आप कैसे सोचेंगे, कैसे स्ट्रेटेजाइज़ करेंगे, कैसे इनोवेट करेंगे। इसीलिए शायद उस समय हमारी साइंस बहुत आगे थी। ड्यूरिंग द मिडीवल टाइम इश्यूज़, इंट्रूजन तो बहुत सारी चीज़ें हुई। इसको फिर कन्वर्ट कर दिया गया कि जो रूलर्स थे उनको सिर्फ क्लर्क्स चाहिए थे। तो वो क्लर्क्स बना रहे थे हमें, तो हमको क्या चीज़ बताई गई? डिक्टेशंस। और हमको सिखाया गया हाउ टू मेमोराइज़ थिंग। और हमारे एग्ज़ामिनेशन को भी देखिए तो इट वाज़ अ टेस्ट ऑफ मेमोरी रादर देन इनोवेशन इन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की बात कोई कर ही नहीं रहा था। आपसे बस पूछा जाता है डिफाइन ये क्या होता है ये बता दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए बस। इससे ज़्यादा की बात नहीं होती थी। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको चेंज किया जा रहा है, उसमें बात यही रखी जा रही है कि बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा पैदा की जाए, उसको सोचने के लिए मोटिवेट किया जाए कि सोच के नए-नए सॉल्यूशंस निकाल पाए, जो उसने पढ़ा है बेस है उसको अप्लाई कर पाए, इनोवेट कर पाए कुछ। तो उस अगर हम उस तरफ आगे बढ़ेंगे, मेमोरी का टेस्ट ना लेके उसकी लर्निंग का टेस्ट लें, उसकी एप्लीकेशन वो कितना समझता है उसका टेस्ट लें, उसके नॉलेज का टेस्ट लें और वो क्या चीज़ बना सकता है उसके लिए उसको एवेन्यूज़ हैं, वो सही लर्निंग होगी। सर आपको क्या लगता है आज के टाइम पे स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं? जो मार्क्स होते हैं आपके एकेडमिक जो मार्क्स हैं वो सिर्फ़ एडमिशन तक लिमिटेड है। एडमिशन के बाद कोई नहीं पूछ रहा उसको। तब आती है आप एज़ एन इंडिविजुअल क्या हो? आपको क्या आता है? आप किसी भी कंपनी के लिए अगर जा रहे हो तो उसके लिए कितने यूज़फुल हो? आपकी नॉलेज कितनी है? अगर कल को आप अपना एंटरप्राइज़ भी खोलना चाहो या इनोवेट करना चाहो, इंक्यूबेटर बनना चाहो या एंटरप्रेन्योर बनना चाहो तो आपको मार्क्स नहीं काम आने वाले। आपकी नॉलेज, आपकी स्किल ये काम आने वाली है। आप कैसे चीज़ों को देखते हो ये काम आने वाला है। आपके अंदर कितनी एंटरप्राइजिंग स्किल्स हैं वो काम आने वाला है। कितने इफेक्टिवली किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और कितनी जल्दी ये काम आने वाला है।
कितने इनोवेटिव हो आप, ये काम आने वाला है। मार्क्स को उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला। टू बी ऑनेस्ट, मेरे में मार्क्स भी सिर्फ एडमिशन तक देखे गए थे और जितने भी कैंपस रिक्रूटमेंट में खुद बैठा, मुझे किसी ने पूछा तक नहीं कितने मार्क्स है। हाँ, हर कंपनी का एक क्राइटेरिया होता है कि इस मार्क्स के नीचे वाले नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनको भीड़ को छांटना होता है और दे डोंट नो व्हाट वांट टू वेस्ट देयर टाइम। तो वहाँ तक ही सीमित है। उसके अलावा तो आप एज एन इंडिविजुअल क्या दे सकते हो सोसाइटी को, कंपनी को, देश को, वो मैटर करता है। और सर मैं इस बात से बहुत ज़्यादा अग्री भी करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स के मार्क्स इतने ज़्यादा आज के टाइम पे मायने रखते हैं, क्योंकि अगर उसकी स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है तो कहीं ना कहीं उसको प्लेसमेंट मिल जाएगी और कहीं ना कहीं वो कुछ काम कर रहा होगा। ये सवाल सर लास्ट सवाल रहने वाला है और मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल भी है, और ये सवाल है डिप्रेशन को लेकर। आज के टाइम पे सर अधिकतर बच्चा डिप्रेशन का शिकार है, और डिप्रेशन होने का रीज़न भी है, जहाँ पर पहला है जॉब का प्रेशर और दूसरा है पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशन होना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर कि एक्सपेक्टेशन गलत चीज़ है, बट कहीं न कहीं ये एक्सपेक्टेशन बच्चे को बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ तरीके से तोड़ देता है। तो इस पे आपका क्या कहना है और इसे हम कैसे कम कर सकते हैं? डिप्रेशन के रीजंस क्या हैं? हम ओवर एम्बिशियस हो जाएं, जो हमारे लिमिट से बाहर की चीजें हम उसी को पाने की कोशिश करें, हम होड़ करें लोगों से। हर आदमी का अपना एक स्किल सेट है, उसके लेवल की कुछ चीजें हैं, उसको समझनी होंगी। मेहनत सबको करनी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला, शॉर्टकट नहीं है। एक चीज होती है कि आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस क्या है, आपका आईक्यू क्या है, और उसके साथ आप कितने परसेवरेंस है आपकी, कितना हार्डवर्क है। इन सबको मिला के ही, और कितनी लर्निंग, इन सबको मिला के ही आदमी आगे बढ़ता है। हम होड़ तो बहुत सक्सेसफुल लोगों के साथ करते हैं, लेकिन हम उनके बराबर मेहनत नहीं करना चाहते, तो ऑब्वियसली फेलियर्स आएंगे। जब फेलियर्स पाइल अप होने शुरू होंगे, और हमारे पेरेंट्स के अनफॉर्चुनेटली एक्सपेक्टेशंस भी हमसे रहते, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन होना कोई गलत चीज हो, कि अगर किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेगा। आप एक क्रिकेट मैच देखते हैं, इंडिया का मैच देखते हैं, तो आप क्या चाहते हैं इंडियन टीम से? कि वो जीते मैच, या आप चाहते हैं कि बस खेल ले और उसके बाद मैच का रिजल्ट कुछ भी हो? आप चाहते हैं पहली चीज तो टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म करे, मैच को जीते। नहीं हो तो कम से कम परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे, फाइट अच्छा दे। आप तो नहीं चाहोगे ना कि भाई ठीक है आए खेले, बेकार सा खेले और चले गए। तो नेचुरल है एक्सपेक्टेशंस होना, पेरेंट्स का बच्चों से होना, बच्चों का अपने आप से एक्सपेक्टेशंस होना, लेकिन साथ में प्रैक्टिकलिटी, रीजंस, लॉजिक को भी साथ में रखना होता है। अपॉर्चुनिटीज को कैश कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक चीज आज नहीं मिली, इसकी कोई ये तो नहीं है कि नहीं दोबारा नहीं मिल सकती। कीप ऑन ट्राई। आप अमिताभ बच्चन जी को लीजिए, क्या उनको शुरुआत में फेम मिल गया था? उनको मूवीज बहुत मुश्किल से मिली, जब मिली उसके बाद लगातार उन्होंने फ्लॉप फिल्म्स दी। फिर उसको उन्होंने ऐसी मूवीज उठानी शुरू की जो बाकी लोगों ने मना कर दी, लेकिन अपनी मेहनत से वो स्टारडम ले गए, वो मेगा स्टार बन गए। तो आपको साथ साथ मेहनत करनी है, एक्सपेक्टेशन रखिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ओवर एम्बिशियस मत होइए। उसके लिए मेहनत कीजिए, लोगों से बात कीजिए। जब भी आपको लगे कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, बॉडी सिग्नल देती है आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं, जरूरत से ज्यादा दुखी हो रहे हैं, लोगों से कट ऑफ हो रहे हैं, आप लोगों से नहीं मिलना चाह रहे, ये एक सिग्नल है कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। बेस्ट है आप दोस्तों से बात कीजिए, पेरेंट्स से बात कीजिए, भाई बहन से बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए, सोसाइटी में जो है जो आपकी बात सुनता है, जो अच्छी राय दे सकता है, उससे बात कीजिए। और कुछ नहीं हो सकता, गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, दे विल हेल्प यू आउट। बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, डिप्रेशन आराम से ओवरकम किया जा सकता है अगर टाइमली ट्रीट किया जाए तो। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ कनेक्टेड हुए, जहाँ पर आपने मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर किए हैं आज के टाइम पे, और जो स्टूडेंट्स पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, काफ़ी कुछ उन्हें सीखने को मिला होगा अपनी लाइफ को लेकर। थैंक यू सो मच सर।